Hello everyone. In previous video we have discussed about the law of chemical combination. Let's proceed further for the remaining law. जो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये लॉ J.L. प्राउस्ट ने दिया इन 1799. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि ये लॉ क्या कहता है, जब कोई दो एलिमेंट या कोई केमिकल कंपाउंड जब फॉर्मेशन हो रही है और वो फिक्स एलिमेंट से बनता है, तो एलिमेंट जब वो कंबाइन हो रहे हैं तो वो फिक्स मास में के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास A एंड B ये दो एलिमेंट है और इनसे एक कंपाउंड बन रहा है AB. तो कह रहा है कि फिक्स एलिमेंट से एक कंपाउंड केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होने लग रही है, तो इनका जो मास निकलेगा वो एक फिक्स मास रेशियो में जाएगा. दैट्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल हम कहते हैं H2O. अब H2O में अगर हम मास को देखें, ये डेफिनेट हो गया कि भाई एक H और O ये दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. तो इनको अगर हम रिवर किसी भी रिवर में या किसी भी पॉन्ड में और इवन किसी भी कंट्री में, एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में अगर हम वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और उसका फॉर्मूला देखते हैं या मास देखते हैं, दैट विल बी फिक्स. कि मास क्या आएगा, मास का रेशियो भाई 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मास आपके पास एक का 1 होगा, 2 का फिर 2 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 1:8. दैट्स फिक्स. कि ये आप दुनिया के किसी भी कोने से H2O को ले लो, वो जो दोनों एलिमेंट से मिलके बना हुआ है उनका जो मास है वो एक फिक्स कंपोजिशन में है. दैट्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स. हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी वे में हो रही है, जैसे C+O2 फॉर्मेशन हो गया CO, या हमने CaCO3 को हीट किया तब फॉर्मेशन हो गया CaO+CO, या अगर CaCO3 की हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई तो फॉर्मेशन हो गया CO2 + H2O + CO2 CaCl. तो उनको हम छोड़ते हैं, पहले इन्हीं को हम वो करते हैं. CO2 तीनों कंडीशन, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन. यहां भी 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन. मास निकालें 12, रेशियो एक का हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 12:32 मीन्स 3:8. दैट्स फिक्स. कि हम CO2 की किसी भी वे में फॉर्मेशन, चाहे हम Na2CO3 को हीट करके करें, चाहे हम किसी भी वे में CO2 की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रेशियो है वो फिक्स रहेगा. कि क्या रहेगा, 3:8 में कंबाइन होने हैं. तो ये कहता है कि डेफिनेट उसमें कंबाइन होंगे. दैट्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय J.L. प्राउस्ट इन 1799. जो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिक्टर in 1792. According to this law, when two elements are combining together with the third element in a fixed mass,
देन द एलिमेंट कंबाइनिंग डायरेक्टली और इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड एलिमेंट, उनका जब हम रेशियो निकालेंगे, डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं उसका और थर्ड एलिमेंट एक फिक्स मास के साथ है उसका, तो वो रेशियो या तो आपके पास सेम आएगा या वो एक मल्टीपल में आएगा। हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं, दैट विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन, कह रहे हैं हम ये कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाएंगे, और कंपाउंड होगा हमारे पास CO2। तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे O2 की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड एलिमेंट हमने कहा H, ये ले लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि या तो ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, इनका रेशियो हम निकालेंगे, या हम रेशियो कब निकालेंगे कि थर्ड एलिमेंट हमने ले लिया H और उसकी प्रेजेंस में इनका हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। H हमने एक फिक्स मास पे सेट कर देना है, फिर H की प्रेजेंस में कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रेशियो देखेंगे और डायरेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रेशियो देखेंगे। तो वो या तो वो सेम मिलना है या जो उनका रेशियो होगा वो मल्टीपल में आएगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो हमें पता है क्या बनेगा, मीथेन CH4, यहाँ हमारे पास CO2 बन गया। और जब H और O कंबाइन होंगे तो बनेगा H2O, यानी हमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, 4, यानी 4 हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट होंगे। अगर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम 2H2O कर देंगे, इसको हम 2H2O हो जाएगा ये। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गई, 2H2O में ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ से भी ऑक्सीजन 2 हो गई। तो मास हम देखते हैं, मास का रेशियो यहाँ पे 12 और ये आ गया आपका 32, और यहाँ से हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग डायरेक्टली एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। रेशियो 12 रेशियो 32 मीन्स 3:8। अगर ये डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं तो 3:8 में कंबाइन हो रहे हैं, और अगर ये थर्ड एलिमेंट की प्रेजेंस में, H की प्रेजेंस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या रेशियो आएगा। अब H की प्रेजेंस में हम देखते हैं कि अगर H को एक फिक्स मास हमने लिया 4H के साथ कितने ऑक्सीजन कंबाइन होंगी, 2, और कार्बन कितनी जरूरत है, H और कार्बन अगर कंबाइन होते हैं तो 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग, तो हमें 1 कार्बन की जरूरत है और 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में भी ये कंबाइन होते हैं तो रेशियो क्या आएगा, दैट रेशियो इज आल्सो 3:8। सेम है कि भाई उतनी कार्बन रिक्वायर्ड है और उतनी ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो यही हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कह रहा है कि या तो ये सेम आएंगे, ये जो हमारे पास है इनका कॉम्बिनेशन मास है, या तो सेम आएंगे या वो मल्टीपल में आएंगे। अनदर एग्जांपल, मल्टीपल वाला हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हम सल्फर, हम अब इस एग्जांपल को चेंज कर रहे हैं मल्टीपल के लिए। हम कह रहे हैं कि HOS, ऐसे हमने 3 एलिमेंट लिए, या तो हम कह रहे हैं कि H और O डायरेक्ट कंबाइन होके H2 + 1/2 O2 H2O की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास इधर बना H2O, तो ये कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2, और ये मास में कितना होगा, 60। अब इसके साथ अगर हम सल्फर के साथ इसका कंपाउंड देखें तो ये आपके पास आएगा H2S, और सल्फर के साथ अगर ऑक्सीजन का हम वो देखें, कंपाउंड देखें, तो हमारे पास आएगा SO2। यानी इसको तो हमने फिक्स कर दिया है, हम या तो इन दोनों की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, तो हम कहें 2 हाइड्रोजन जिसका मास भी 2 होगा, 1 ऑक्सीजन जिसका मास 16 होगा, तो रेशियो क्या आएगा, 1:8। अगर ये डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं तो।
अगर ये किसी की प्रेजेंस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या आएगा? जब ये किसी की प्रेजेंस में कंबाइन हो रहे हैं एस की प्रेजेंस में, तो एस हमारा फिक्स होगा। ये तो हमारा फिक्स हो गया कि कितने एस हमें रिक्वायर होंगे, ओनली 1। तो बट एस के साथ ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड हो गई? 2 ऑक्सीजन मिनिमम रिक्वायर्ड है, तभी हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, SO2। अब यहां से हम वो देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 इसकी प्रेजेंस को फिक्स करते हुए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2, दो एलिमेंट हमारे पास रिक्वायर्ड हो गए। तो ये आ गया 32, एक का मास हो गया 16 और 2 का हो गया 32। इनका अगर हम रेशियो देखें तो 1:16, यानी हम क्या कह रहे थे, या तो रेशियो है वो सेम आएगा या मल्टीपल आएगा। तो एक तो आ रहा है आपका 1:8 और एक आ रहा है 1:16, दैट्स मल्टीपल। 1:8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 is 16। तो दैट्स आवर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है गे-लुजैक्स लॉ। Given in 1808, according to Gay-Lussac's law, when gases combining together, they combine in a simple ratio। जब गैसेस कंबाइन होती है तो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है। फॉर एग्जांपल H2 plus O2, or we can say 2H2O plus O2 is combining together to form 2H2। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 is combining with 1 volume of O2 and forming 2 volume of H2। That's a simple ratio। और another example, H2 plus Cl2 forming 2HCl, 1 volume of H2, 1 volume of Cl2 is combining together to form 2 volume of HCl। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, हमने जैसे लिख दिया कि N2 plus H2 फॉर्मिंग NH3। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे, नाउ इट्स बैलेंस। अब यहां पे कहेंगे हम 1 वॉल्यूम ऑफ, एक वॉल्यूम N2 का, 3 वॉल्यूम H2 के और 2 वॉल्यूम फॉर्मेशन हुई NH3। तो दैट्स Gay-Lussac's law। When gases combine together, they combine in a simple ratio। ऐसा नहीं होता कि ये आ गया कि 1 वॉल्यूम ऑफ दिस एंड 1.75 वॉल्यूम ऑफ दिस, दैट्स नॉट। ये एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।